देश के अंदर हमें न्याय नज़र नहीं आता। उस व्यवस्था को मजबूत करने वाले लोग ज़्यादा दिखते हैं और इस न्याय की लड़ाई को लड़ने वाले कम दिखते हैं। तो उसमें आप एक एक सवाल में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ। देखिए वो व्यवस्था बदल जाती अगर, तो हमारे समाज को रोज़ रोज़ जो कत्ल हो रहे ये ना होते। अभी व्यवस्था बदली नहीं है और व्यवस्था को तो हम ही बदलेंगे। अब पार्टी क्यों नहीं आपके साथ, क्या कारण है? आपके साथ तो खड़े हो सकते हैं। गुजरात का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है। छोड़िए राजनीति की बातें, आप समाज की बात करिए ना। गुजरात के अंदर दलित लोग नहीं रहते हैं क्या? वो दलित लोग नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आप बात को समझिए। राजनीति हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी इमोशन से नहीं लड़ी जाती। राजनीति बुद्धि से चली जाती है और बुद्धि वाले लोग ही जीतते हैं। आप उसमें हमारे लोग ज़्यादा तक हम नुकसान इसलिए उठाते हैं, वो हमारे लोग भावुक ज़्यादा होते हैं। लड़ाई भावनाओं से नहीं लड़ी जाती, बुद्धि और विवेक से लड़ी जाती है। आप अगर सच्चे बुद्धि के अनुयायी बाबा साहब को मानने वाले हैं तो अपनी लड़ाई को बुद्धि और विवेक से लड़ो, भावनाओं में ज़्यादा मत भइए। जो समाज हम पर हावी है आज के समय में भी, क्या उसका हमारे द्वारा उसकी ताकत बढ़ाना जरूरी एट प्रेजेंट टाइम? मुझे लगता है हमें अपने समाज की ताकत को एकजुट करना चाहिए। जब समाज की ताकत एकजुट हो जाएगी तो बाकी को जवाब मिल जाएगा। समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने बोला कि अगर समाज कहेगा तो मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा। बिल्कुल, ये तो समाज इससे तो एक कमजोर होगा ना, क्योंकि पावर सेंटर से एक और समाज का व्यक्ति कम हो जाएगा। नहीं, देखिए मैंने पहले ही कहा, समाज अगर कहेगा तो मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि समाज मुझे कह मैं फिर भी चिपका रहा हूँ। सर उस बात का तो आज भी सारा सर आनंद जी को मंत्रालय दे दिया गया है, तो जरूरत है समाज को। नहीं तो अच्छे लोग भेजेंगे ना, कट्टर अम्बेडकर भेजेंगे। अगर कट्टर अम्बेडकर लोग ज़्यादा राजनीति में जाएंगे, वो MP MLA बनेंगे तो कम से कम वहाँ चुप तो नहीं बैठेंगे, लड़ाई तो लड़ेंगे। बाबा साहब कहते थे कि सामाजिक बदलाव के लिए राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता है। क्या इसीलिए जो है आप अभी तक जो है अपना रुख साफ नहीं रख पाए? दो चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने कहा कि राजनीति वो मास्टर की है जो सारे ताले खोलती है, लेकिन हमारे लोगों ने इतना पढ़ने के बाद बाकी का नहीं पढ़ा। उन्होंने ये भी कहा था जिसकी सामाजिक ताकत मजबूत होती है उसकी राजनीति मजबूत होती है। तो अब अपनी समाज की ताकत को मजबूत करेंगे ना, ताकि हमारे लोग की राजनीति मजबूत रहे। सर राजकुमार आनंद जी को मंत्रालय दे दिया गया है, उनको शुभकामनाएं। उनका नाम नॉमिनेट कर दिया है और जल्दी वो शपथ लेंगे और वो हमारे साथी हैं समाज के। उस नाते हम उसको हर प्रकार का सहयोग करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बताया जा रहा है कि वो क्या 5 अक्टूबर को आपके बीच वाले स्थान लगे थे। हाँ वो थे। क्या सर ये वक्त नहीं है जब सभी दलों को एक साथ आना चाहिए इस मुद्दे पर, ताकि बहुजन समाज की आवाज़ एक? सच तो ये है कि बहुत सारी पार्टियों के लोग इस मुद्दे पे साथ आए हैं और लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप सामाजिक शक्ति को मजबूत करने में सहयोग करें। इसको बार बार राजनीतिक सवाल पूछ के सामाजिक लड़ाई को कमजोर ना करें। सर आपको नहीं लगता है सर अधिकतर आपके साथ में बसपा के लोग खड़े हुए हैं? मेरे साथ पूरे देश के लोग खड़े हैं। इसको भी राजनीतिक पार्टी में मत बांटिए। लेकिन सर समाज के जो लोग हैं वो तो फ्री बिजली पानी में लगे हुए हैं आज भी। आप इंतजार करो, लोग हमारा समाज जाग रहा है और पूरे देश में अगर इतनी 22 प्रतिज्ञाएं पहली बार हुई हैं, इसका मतलब समाज जाग रहा है। उसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। समाज अब और ज़्यादा जुन जाति बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और इतना जाग रहा है। आने वाले समय में हर बुराई के खिलाफ सख्ती से खड़ा नजर आएगा। सर इसमें कितनी सच्चाई है कि इस्तीफा जो है, ऐसी खबरें चल रही है कि मनीष सिसोदिया? मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ कि आप बार बार राजनीति में किस लिए ले जा रहे हैं। मैं नहीं दूंगा इस सवाल का जवाब। मैं दे चुका, मैं इस सवाल का जवाब दे चुका। मैंने अपनी मर्जी से इसलिए दिया है क्योंकि मुझे समाज की लड़ाई को लड़ना है। राजनीतिक मंत्री बने रहने के आदमी की कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन मंत्री पद से हटने के बाद MLA की कोई सीमा नहीं है। MLA सवाल पूछता है, मंत्री जवाब देता है। MLA तो मुद्दे उठाता है, तो अब हम समाज के मुद्दे पूरे देश में उठाएंगे। सर कोर्ट के साथ साथ रोड पर किस तरीके की लड़ाई लड़ेंगे आप? रोड पे तो एक अम्बेडकर जो लड़ता आया आज तक, उसको और ज़्यादा धार देंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और कोर्ट में वकालत करेंगे उनकी, अपने लोगों की। वकील के तौर पे कोर्ट में लड़ेंगे और एक एक्टिविस्ट के तौर पे सड़क पे लड़ेंगे और एक MLA के तौर पे विधानसभा के अंदर उठाएंगे। सर तीनों मोर्चे पे लड़ाई लड़ी जाएगी। एक विधायक के तौर पे विधानसभा में समाज के मुद्दों को उठाएंगे, एक वकील के तौर पे न्यायालय में उठाएंगे और एक एक्टिविस्ट अम्बेडकरवादी होने के नाते रोड पे उठाएंगे।